दोस्तों आज का कैप्सूल फिर एक बार स्मार्ट बोर्ड पर। कई लोग ये जानना चाह रहे हैं कि साहब चाइना ने इतना इक्विपमेंट सप्लाई करा वेनेजुएला को, मतलब कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ इक्विपमेंट चीन ने दिया वेनेजुएला को। कई लोग ये कह रहे हैं क्योंकि सैंक्शंस थे इसलिए उसने तेल में पे करा, जैसे भी पे करा, चाइना गेव अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट टू वेनेजुएला। लेकिन जब अमेरिकन ने अटैक करा, मामला स्विच ऑफ हो गया, मामला बिल्कुल स्विच ऑफ हो गया। देखिए, अमेरिका को जीतना था। वेनेजुएला एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज नो फाइट, देयर इज नो फाइट। इसमें कोई वॉर नहीं है, ये एक तरफा मार है। समझ रहे मेरी बात? एक तरफा मार है ये। यानी कि जब अमेरिका पीटेगा वेनेजुएला को तो वेनेजुएला चुप होकर मार खाएगा। ये तो बात मुझे समझ में आती है क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री माइट वेनेजुएला से 1000 गुना ज्यादा है। लेकिन बात मुझे यह समझ में नहीं आती कि जितना भी सिस्टम चाइना ने बेचा था यह चला नहीं। अब वेनेजुएला इस मामले में थोड़ा सा अनलकी भी है। वेनेजुएला पाकिस्तान नहीं है जिसका सोशल मीडिया सेल है जो कि झूठ बोले कि जीत गए जीत गए जीत गए, राइट? ये तो कर नहीं सकता वेनेजुएला बिकॉज दे डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ टेलिंग लाइज लाइक द पाकिस्तानीज। वो तो है नहीं उनके पास। अब ये देखिए साहब, Chinese military equipment failure. Venezuela deployed significant Chinese origin systems, over 100 VN-4 armored utility vehicles with the National Guard, about 10 each of VN-1 and VN-18 infantry fighting vehicles with the Marines, over 20 K-8 Karakoram light attack aircraft developed by Hongdu Aviation Industry Corporation, JY-27 counter stealth radar produced by China Electronics Technology Group Corporation, claimed in May 2025 to detect extremely stealthy aircraft. अब ये जो है JY-27 काउंटर स्टेल्थ रेडार, ये चाइना ने बोला था साहब जो एक्सट्रीमली स्टेल्थी एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है 5th जनरेशन, यो पकड़ लेगा। ये चाइना ने गारंटी दी। अब चाइना की गारंटी तो चाइनीज है, राइट? यहां पे पता लगा जब अमेरिकन एयरक्राफ्ट आए, एवरीथिंग वेंट डार्क, एवरीथिंग वेंट डार्क। इनको पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ। हां, कुछ वेनेजुएला वाले लड़े। यह भी सुनने में आ रहा है कि कुछ क्यूबा वाले मारे गए जो वहां पे थे, ऐसा सुनने में आ रहा है, राइट? लेकिन दोस्तों यह बात है कि वेनेजुएलियंस कुछ लड़े, कई वेनेजुएलियंस मारे गए, अमेरिकन एक भी नहीं मरा। एक इनके हेलीकॉप्टर को कुछ लगा था, श्रापनल या गोली या कुछ लगा था, लेकिन वो भी आराम से उड़ के वापस यूएस चला गया या अपने बेस चला गया। कुछ नहीं कर पाए। ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस या बिलियंस का ले लो, अरबों डॉलर का जो चाइनीज इक्विपमेंट था वो फेल कहां पे हो गया दोस्तों? During US operations involving F-22 and F-35 stealth fighters, Venezuelan air defenses failed to detect or counter the attacks. This implies Chinese radars and ground systems were overwhelmed, destroyed, or fundamentally ineffective. यानी कि जो हाईटेक रडार्स चाइना ने दिए थे, ये बोल के वेनेजुएला को कि बेटा अगर चिड़िया भी पंख अपने फड़फड़ाएगी ना तो तुम्हें पता लग जाएगा। यहां पे आपको एक बात पता है कि 150 के आसपास एयरक्राफ्ट आए, 150 के आसपास। There were squadrons, multiple squadrons of F-35. There were squadrons of F-22. दोनों 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। दोनों जिसको कहते हैं कि the crème de la crème of fighter aircrafts in the world, और जिसको चाइनीज कहते हैं crème de la crème, JY-27 counter stealth. This was a dead duck. Dead duck. वो ऊपर से आए, बमबारी करते रहे, रेडार ऐसे देखता रहा, हाँ भाई साहब अच्छा आ गए आप, अच्छा पहुंच गए, वेरी गुड, वेल डन, बस। ये देखिए साहब, ये सारा का सारा इक्विपमेंट चाइना ने इनको बेचा है। VN-1 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, ये धरे के धरे रह गए। आपको पता है लैंड इन्वेजन हुआ था, आपको यह भी बात पता है कि डेल्टा फोर्स अंदर आई थी। यानी कि व्हेन आई से लैंड इन्वेजन, आई डोंट मीन दैट कि मतलब लाखों की तादाद में लोग आ गए, नहीं, लेकिन दे वर बूट्स ऑन ग्राउंड। ये तो आप मना नहीं कर सकते, मैं भी मना नहीं कर सकता। भाई कोई ना कोई तो होगा जो फिजिकली मडूरो और उसकी वाइफ को उठा के ले गया होगा। कोई ना कोई तो होगा जिसने फिजिकली वहां पे इसके बॉडीगार्ड्स को मारा होगा या कुछ ना कुछ करा होगा। तो भाई ये देखिए, 130 mm ऑटोमेटिक चेन गन, 17.62 कोएक्सियल मशीन गन, प्रोटेक्शन आर्मर है, वेट 20,000 किलो है, स्पीड 100 किलोमीटर, रेंज 800 किलोमीटर, सब धरा का धरा रह गया। कुछ नहीं चला भाई, कुछ नहीं चला। इट वॉज एब्सोल्युटली ब्लाइंड। अमेरिकन आए, 4 थप्पड़ मारे, मडूरो और उसकी वाइफ को उठा के ले गए। अब वो जज के सामने खड़ा हुआ है, देश का राष्ट्रपति, और ये सारा का सारा चाइनीज इक्विपमेंट हो गया फेल। अब ये दोस्तों, ये जो रडार है आप इधर देखिए, JY-27A radar is an air-to-air warning radar developed by China.
It not only has strong anti-stealth target detection capabilities, anti-jamming capabilities, and good maneuverability, but also can track high-speed maneuvering targets and has high measurement accuracy. Therefore, it can also undertake the task of theater missiles early warning. The JY-27A radar has dual anti-stealth capabilities of frequency band. इतनी प्यारी अंग्रेजी लिखी है, देखो, an ultra high power aperture product and the maximum detection range of typical stealth aircraft is greater than 350 kilometers. It adopts terrain adaptive measurements. दोस्तों, अगर इंग्लिश में कोई कमी है तो आप बताओ कि हाँ मेजर साहब इसमें इंग्लिश में कमी है। आगे देखिए, इट्स नॉट ओवर, अभी आगे सुनिए आप। The radar has been put into mass production and foreign radar manufacturers have no similar products. It is the killer weapon against fourth generation stealth aircraft. The JY-27A radar has been exported to Pakistan and other countries. ये भाई साहब ये है, ये पाकिस्तान को दिया गया है, वेनेजुएला के पास भी था। इतनी तारीफ ऐसा है जैसे इनका लड़का गया हो रिश्ते के लिए कहीं पे। इतनी तारीफ कि बड़ा होनहार लड़का है, क्वालिफाइड है, अच्छी तनख्वाह है उसकी, आदतें भी अच्छी, सब ऐसा, और निकला लल्लू छाप। पता हेलीकॉप्टर्स भी आए थे वहां पे। अब दोस्तों एक बात बताइए, चलिए ठीक है, 5th जनरेशन फाइटर जेट से ये नहीं पकड़ पाया, फॉर एग्जांपल, चाहे इन्होंने कोई भी चूरन बेचा हो, 5th जनरेशन नहीं पकड़ पाया। ये जो डेल्टा फोर्स वाले आए थे वो तो हेलीकॉप्टर से आए थे ना, दे केम थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड देयर वर मल्टीपल हेलीकॉप्टर्स इन प्ले। देयर वर मल्टीपल हेलीकॉप्टर्स, गनशिप्स भी थे उसमें चिनूक भी होंगे, उसमें 10 किस्म के हेलीकॉप्टर होंगे। भाई जब तुम्हारे हेलीकॉप्टर्स आए, हेलीकॉप्टर्स आर स्लो मूविंग। ऐसा तो नहीं है कि हेलीकॉप्टर्स को भी इन्होंने स्टेल्थ बना दिया और हेलीकॉप्टर्स इनके सुपरसोनिक स्पीड से भाग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। हेलीकॉप्टर्स आर स्लो मूविंग, सबको पता है, और वो भी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, उसका भी इनको पता नहीं लगा। ये चाइनीज ने इनको पता नहीं क्या बेच रखा है, दिस रबिश दैट द चाइनीज हैव सोल्ड। ये देखिए साहब, K8 काराकोरम, ये चाइनीज ने बेचा इनको, अरबों डॉलर का तेल खरीदने वाले चाइनीज ने बेचा। इस जहाज की आप जरा खूबियां जानिए ना, आपको मजा आ गया। ये देखिए साहब, मैक्सिमम स्पीड 0.75 माक, यानी कि ये जो हवाई जहाज है, ये जो चाइना ने इनको बेचा कि अभी भी खरीदो, मजा आ जाएगा तुम्हें, ये सुपरसोनिक भी नहीं है, ठीक है। और जब उनके एयरक्राफ्ट आए, चलो आपको नहीं पता लगा कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट आ गए, आपको नहीं पता लगा, आपके रडार फेल हो गए। भाई एक बात बताओ, एक बार वो अंदर घुस गए तुम्हारे देश के अंदर, वंस दे एंटर्ड वेनेजुएलन एयर स्पेस एंड दे स्टार्टेड एक्चुअली बॉम्बिंग, क्योंकि उन्होंने कई जगह उन्होंने बम गिराए हैं, उन्होंने स्ट्रैफिंग करी है, उन्होंने कई जगह मिसाइल्स मारी हैं, ये तब भी नहीं उड़े, ये तब भी नहीं उड़े। ऐसी बात नहीं है कि ये इनको, ठीक है इनको पता नहीं लगा, इनके रडार फेल हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन जब दुश्मन आया, देखा कि बम गिरा रहा है, फटाफट लोग गए अपने एयरक्राफ्ट से टेक ऑफ करें, एक्चुअली ट्राइड टू एंगेज अमेरिकन। इन्होंने ये भी नहीं करा। और ये देखिए V8 एम्फीबियस, ये एम्फीबियस इनके टैंक टूंग पता नहीं है, चाइना, नोरिनको, दुनिया भर की ट्रूप कैपेसिटी 6-7 है ना। दिस इज बेसिकली ट्रूप कैपेसिटी 6-7, दिस इज अ ट्रूप कैरियर बाय द वे। सब कुछ है इसमें, सारे फीचर हैं इसमें, कोई ऐसा फीचर नहीं है तो ये चाइनीज फोन की तरह है दोस्तों, ठीक है, दिस लाइक अ चाइनीज फोन। फीचर कमाल के हैं, काम करे ना करे, फीचर कमाल के हैं, फीचर में कोई शिकायत नहीं है। देखिए ट्रूप कैपेसिटी इतनी, इंजन पावर इतना, स्पीड इतनी, रेंज 500 किलोमीटर लैंड का, आर्मामेंट 30 mm ऑटोमेटिक कैनन 7.62, यहां पे HJ-73C एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, सारा कुछ है, स्मोक ग्रेनेड से लेकर सब कुछ, हाई स्पीड एम्फीबियस असॉल्ट हुआ ही नहीं। अब दोस्तों ये देखिए, ये वो इक्विपमेंट है जो चाइना ने पाकिस्तान को बेचा, ज्यादातर ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। Pakistan's arsenal, Turkish drones to Chinese missiles, long range rockets, loiter munitions, Turkish original Bayraktar. ये रहा Bayraktar. पाकिस्तान recently acquired PL-15 missiles. PL-15 मिसाइल दोस्तों वो थी जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर फायर करी थी, चाइनीज मिसाइल है जो पूरी की पूरी साबुत एक खेत में मिली। ये इसकी फोटो देख सकते हैं आप, मीडिया में काफी वायरल हुई थी ये तस्वीर। चाइनीज मेड J-10 एंड J-17 फाइटर्स। ये जो J-10 फाइटर है वही है चेंगडू एविएशन, जिसकी शेयर्स धड़ाम से जमीन पे गिरी थी, याद है आपको, हमने कवर करा था तो चाणक्य डायलॉग्स में। यानी कि इसको इतना मारा इंडियन एयरफोर्स ने कि इस पूरी कंपनी की, चेंगडू एविएशन की शेयर्स गिर गई 20%। लोगों की जिंदगी की कमाई लुटपिट गई वहां पे, इतना मार खाया।
Fateh 1 missile is proven to be a complete disaster. It failed multiple times, crashed, veered off course and simply failed to launch. ये फतेह मिसाइल है। ये सब नाम ना इसके, गौरी, गजनवी, फतेह, चंगेज खान और कुबलाई खान, पता नहीं, ये सारी चाइनीज चीजें हैं। ये पेंट पुताई करके उसके ऊपर कुछ लिख के उर्दू में और अपने नाम और चंगेज फंगेज लिख देते हैं और फायर करते हैं, फिर फायर। दिस चाइनीज इक्विपमेंट यार, दिस ऑल चाइनीज इक्विपमेंट। पाकिस्तान कुछ नहीं बनाता, चाइना से माल आता है, ये बस स्क्रू टाइट करके मेड इन पाकिस्तान लिखते हैं, कुछ नहीं है ये। दैट इज वाई यही चीज वेनेजुएला के साथ हुई। ठीक है, मडूरो को पकड़ के ले गए, ठीक है, अमेरिका एक सुपर पावर है, ठीक है, आप उसके साथ नहीं लड़ सकते, आप जीत नहीं सकते, पर आपने पुशबैक भी नहीं करा, आपने पुशबैक भी नहीं करा क्योंकि आपका इक्विपमेंट फेल हो गया। ये जो सो कॉल्ड चाइनीज रेडार सिस्टम्स जो कि सबको पकड़ सकते हैं और स्टेल्थ को ऐसा कर देंगे और कोई भी आएगा हम देख लेंगे, कुछ नहीं। एंड में जब समय आया, फुस। JF-17 थंडर, ये देखिए साहब, F-16 फाइटिंग फैल्कन, ये यूएस का है। HQ-9, LY-80 एंड FM-90 एयर डिफेंस, CH-4 ड्रोन्स, SAP 2000। अब ये सारा का सारा वो इक्विपमेंट है। इसमें दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जो चाइनीज इक्विपमेंट है वो तो कम से कम हो गया फेल, स्पेक्टेकुलरली फेल हो गया। अब दोस्तों जब ये हुआ ना, ये पूरा काम, जब ईरान का भी चाइनीज इक्विपमेंट काम नहीं करा, जब पाकिस्तान के भी इक्विपमेंट काम नहीं करा, जब वेनेजुएला का भी इक्विपमेंट काम नहीं करा, और चाइना जिससे कसमें खाता है। देखो एक बात मैं अमेरिका की मानता हूं, दो आई ऑफन से डोंट ट्रस्ट द अमेरिकन, बट जो अमेरिकन का दोस्त है, अमेरिकन उसके लिए मैदान में उतरते हैं, वो लड़ते हैं, वो ट्रूप्स डालते हैं ग्राउंड पे। इजराइल के साथ दोस्ती है, मिडनाइट हैमर लॉन्च करा ट्रंप ने, यह बात आपको माननी पड़ेगी। मुझे ट्रंप खुद पसंद नहीं है, लेकिन जब उसने बोला हम करेंगे तो उसने ठोक दिया, मिडनाइट हैमर से उसने अटैक करा। ठीक है, अगर वो कहता है वेनेजुएला को कि तुम करो, मेरी बात नहीं मानोगे, उसने ठोक दिया। चाइनीज ऐसा नहीं करते। चाइनीज क्या है, पैसा रोक लेंगे, सामान रोक लेंगे, वो दुकानदारी वाली उनकी ज्यादा हरकतें हैं चाइनीज की। ये छोटी बात बताता हूं मैं आपको, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वेरी स्मॉल थिंग, छोटी सी बात। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानियों ने जो झूठ बोला, ये वो हम जीत गए जी, वो झूठे लोग हैं, तो दे डू एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। वेनेजुएला वाले पीछे रह गए, उनको भी रादर देन बाइंग ऑल दीज प्लेन्स दे शुड हैव क्रिएटेड अ सोशल मीडिया टीम, जो कि पाकिस्तान की तरह मडूरो को चाहे कोर्ट में ले जाया जाए, ये मडूरो नहीं है, ये इसकी AI है, असली मडूरो कहीं छुपा हुआ है, हमने अमेरिकन को हरा दिया। ये लाहौरी 4-5 रखता वेनेजुएला वाला, तो कम से कम ट्विटर पर लड़ाई जीत जाता, वो ग्राउंड पर तो फिर ही जूते पड़ते, ट्विटर पर जीत जाता। ये देखो ऑपरेशन सिंदूर पे जब मार पड़ी, चाइना ने तो यह कभी नहीं बोला कि भारत हमारा दोस्त है। पाकिस्तान के लिए क्या बोला, शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, समंदर से गहरा, आयरन फ्रेंडशिप और नो लिमिट्स पार्टनरशिप, ये सारी की सारी अंग्रेजी बोली। लेकिन जब भारत के ब्रह्मोस गिर रहे थे इनके एयर बेसिस पे, जब मस्जिद सुबहान अल्लाह का डोम उड़ा दिया, ठीक है, जब बहावलपुर और भी जगह पूरे पाकिस्तान में जब ब्रह्मोस गिर रहे थे, स्कैल्प और हैमर ने मार मार के पूरे पाकिस्तान को दुम्बा बना दिया। उस वक्त चाइना का बयान ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है, छोटी सी बात है, आप सुनिए। India and Pakistan are neighbors that cannot be moved apart, and they are also China's neighbors. China opposes all forms of terrorism, a foreign ministry spokesperson said in a statement. We call on both India and Pakistan to prioritize peace and stability, remain calm and restrained, and avoid taking action that further complicate the situation, the spokesperson. बस कहानी खत्म। आप प्लीज लड़ाई मत करिए, आप प्लीज लड़ाई मत करिए। टेररिज्म बहुत बुरी है, हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं, आप प्लीज प्लीज डोंट फाइट। ये उनके लिए है जो आयरन ब्रदर है, मतलब कि तेरे लिए जान दे देंगे टाइप का, ये वो है जान देने वालों के लिए, चाइना के बयान। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये भाई साहब ईरान वाला मामला है। ईरान कौन है? ईरान वो देश है जो 90% अपना तेल देता है चाइना को। 90% ऑफ इरानियन ऑयल बॉट बाय चाइना। ठीक है, China strongly condemns the US attacks on Iran and bombing of nuclear facilities under the safeguards of the IAEA. The actions of the US seriously violate the purpose and principle of UN Charter and international law and have exacerbated tensions in the Middle East. China calls on all parties of the conflict, Israel in particular, to reach a ceasefire as soon as possible, ensure the safety of civilians and start dialogue and negotiation. China stands ready to work with the international community to pool efforts together and uphold justice and work for restoring peace and stability in the Middle East. हो गया? इजराइल प्लीज मत लड़ो, अमेरिका हम तुम्हें कंडेम करते हैं, हम तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारी घोर निंदा करते हैं, तुम प्लीज मत लड़ो। ये जिससे 90% तेल लेते हैं,
90% हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे। जिनके साथ 400 अरब डॉलर का इन्होंने एमओयू साइन करे, 400 बिलियन यूएस डॉलर्स के एमओयू साइन करे ईरान के साथ, जब ईरान का बाजा बज रहा था। पहले राइजिंग लायन, फिर मिडनाइट हैमर, कुछ नहीं, चुप, पिटने दो। अब ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ये दोस्तों वेनेजुएला वाला मामला है। Absolute resolve. China is deeply shocked and strongly condemns the U.S. blatant use of force against a sovereign state and its action against its president. Such hegemonic behavior by the U.S. seriously violates international law, infringes upon Venezuela's sovereignty, and threatens peace and security in Latin America and the Caribbean. China firmly opposes it. एक बयान दे दिया चाइना ने। अब चाइना ने बोला ठीक है, इसको लो, इसका लट्टू बजाओ, घर जाओ। दे दिया बयान उसने कि हम कंडेम करते हैं, हम घोर निंदा करते हैं, हम घोर निंदा प्रोमैक्स करते हैं। करा कुछ नहीं। और दोस्तों ये भी हम आपको परसों बता चुके हैं कि जब मडूरो के खिलाफ अटैक हुआ या वेनेजुएला पे हमला हुआ, उसके 4-5 घंटे पहले वो चाइनीज के साथ बैठ के वहां पे वो चीयर्स कर रहा था, चाइनीज के साथ बैठ के गले मिल रहा था, हाथ मिला था, और चाइनीज ने बोला कि तू चिंता मत कर, तू हमारा भाई है, तेरे लिए खून बहा देंगे, जान दे देंगे। ये सारी की सारी डायलॉगबाजी चाइना ने करी। दोस्तों एक मैं बात बताता हूं, घटिया हथियार बेचना, फालतू के लोन देना, और फिर उसके बाद जब तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स पिट रहे हो, जब बेस्ट अमेरिका कितना भी अमेरिका खराब हो, पर यह बात देखी है कि मैदान में आ जाता है, बमबारी कर देता है, लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार, चाहे उसका एंगल खराब हो अमेरिका का, चाहे उसकी नीयत में दोगलापन हो, लेकिन अमेरिका मैदान में आता है। चाइना कभी मैदान में नहीं आता। पाकिस्तान पिटा, कितना प्यारा स्टेटमेंट, वी कॉल बोथ ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान टू प्रायोराइज। इंडिया ने बताया होगा इनको कि बेटा पाकिस्तान तो खर्चा करते हो, पैसा तो हमसे कमा रहे हो, 125 अरब डॉलर की सालाना ट्रेड है तुम्हारे साथ, पाकिस्तान को तो तुम खैरात देते हो, भीख देते हो, हमसे तो पैसा लेते हो यार तुम ट्रेड में। 100 अरब डॉलर का सालाना सिर्फ फायदा है, 125 अरब डॉलर की ट्रेड है, तो 100 अरब डॉलर का फायदा है तुम्हें। तो बोला कि नहीं, बड़ा गुनगुना टाइप का। और इन दोनों के ऊपर तो वैसे ही सैंक्शन लग रखे थे, वेनेजुएला और ईरान के ऊपर। थोड़ा सा हल्का सा और चाबी दी चाइना ने, कुछ नहीं करा दोस्तों, कुछ नहीं करा। तो जैसा चाइना का नेचर, जैसा चाइना का कैरेक्टर, वैसे चाइनीज हथियार।